खबर मुजफ्फरनगर से। सर्कुलर रोड स्थित एक बैंकेट हॉल में आयोजित किसान शिक्षक संगोष्ठी में भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलना जरूरी है। शिक्षक व कर्मचारी वर्ग की हर समस्या को भाकियू अपने स्तर पर उठाएगी। गांव से लेकर राजधानी तक कर्मचारियों की लड़ाई भाकियू लड़ेगी। सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं, अब सब जगह अग्निवीर लगाए जा रहे हैं। यह स्वच्छ लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षकों की पूर्व में बनी ट्रांसफर पॉलिसी बनवाने में भाकियू का योगदान रहा है। शिक्षक समाज का आईना होता है। वे खुद प्राइमरी स्कूल में पढ़े हैं। आज जरूरत है तकनीकी शिक्षा की, ताकि गांव का बच्चा पढ़ लिख कर गांव व जिले का नाम रोशन कर सके। उन्होंने कहा कि बच्चों के हाथ से पौधे लगवाकर उसकी जिम्मेदारी बच्चों को दे, जिससे पर्यावरण सुधार में मदद मिलेगी। अध्यापक की पोस्टिंग ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जो सुगम हो, घर के नजदीक हो। उन्होंने कहा कि टीचरों से गैर शिक्षक कार्य ना लिया जाए। इस अवसर पर भाकियू के महासचिव व पुरकाजी नगर पंचायत चेयरमैन जहीर फारूकी ने कहा कि देश का किसान पहले ही परेशान था, शिक्षक समाज को परेशान किया जा रहा है। सरकार बेसिक शिक्षकों से काम तो लेना चाहती है, मगर उन्हें न तो पुरानी पेंशन देना चाहती है और न ही राज्य कर्मचारी का दर्जा। उन्होंने कहा कि भाकियू शिक्षक समाज के साथ है, शिक्षक का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही कहा कि समाज के निर्माण में शिक्षक ही अहम भूमिका निभाते हैं। शिक्षक ही समाज को नई दशा व दिशा दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि भाकियू एक नॉन पॉलिटिकल संगठन है। हमारा कभी राजनीति से कोई नाता नहीं रहा। यूनियन विश्व के 72 देशों में सक्रिय है। किसान व गरीब की लड़ाई लड़ने का रिकॉर्ड संगठन के नाम रहा है। 15 साल से बेसिक शिक्षा विभाग में हेडमास्टर पद पर प्रमोशन ही नहीं हुआ। यह सोचनीय बात है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं को यूनियन गोद लेने को तैयार है। इस अवसर पर भाकियू के शिक्षक प्रकोष्ठ का गठन किया गया, जिसमें रविंद्र सिंह सीमली को वेस्ट उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष व राम रतन वर्मा को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त अनिल कुमार शर्मा को जिला महामंत्री मनोनीत किया गया। अध्यक्षता श्रीमती ममता माधुरी ने की। संचालन डॉक्टर संजीव कुमार व मिराज खालिद रिजवी ने संयुक्त रूप से किया। जिलाध्यक्ष योगेश शर्मा, नीरज पहलवान, मोनू प्रधान, हाफिज मोहसिन व शिक्षक प्रतिनिधियों में राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ जिलाध्यक्ष अरविंद मलिक, रविंद्र सिंह, अमित तोमर, मनीष गोयल, अमित शर्मा, मंजू, विनेश कुमार, शारदा चौधरी, महबूब अली, गुलफाम अहमद, कविंद्र सिंह, संजय शर्मा, दिलशाद अहमद, सुभाष मलिक, योगेश कुमार, अरिबुद्दीन, सोनू कुमार, पूनम पवार, शिवानी, ज्योति विश्नोई, लोकेश वशिष्ठ आदि मौजूद रहे। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। देखो, शिक्षक भी गांव देहात से ही है। इनकी भी ज्यादा बड़ी समस्या इनकी नहीं रहती और हमेशा किसान इनके साथ में रहा है। इनको आज ये भी कहा भाई पढ़ाई पे भी ध्यान दो और जो समस्या है वो हम बताओ हमको, हम अधिकारियों से भी इसकी बात करेंगे। ज्यादातर ट्रांसफर पोस्टिंग का रहता है, उसकी पॉलिसी बनती रहती है। इनकी भी कमेटियां है, शिक्षक कमेटी है, शिक्षक संघ है, वो भी सरकार से बातचीत करते रहते हैं। चेन का पेंशन का मामला है और हमारे स्तर पे जो भी होगा हम भी सरकारों को चिट्ठी लिख के उनसे बातचीत करके अपने एजेंडे में शामिल करके उसमें बात करेंगे। इनकी इन्हें कोई गलत तरीके से कोई अधिकारी इन्हें ना दबाएं, ये भी कमेटी है, अपनी बात करते रहे कमेटी के लोग। तो ये लगता होगा कि हम आपके बीच में पहली बार आए, आपका हमने कोई काम करा ही नहीं। जब आपके पूरे ट्रांसफर हुए 2 बार, जब पहली बार ट्रांसफर हुए मायावती के टाइम पे स्कीम बनी और अखिलेश यादव ने आते ट्रांसफर करे, तो उसमें कौन कौन आदमी से ट्रांसफर वो बहुत पुरानी बात है। हमने तो स्कीम में उस टाइम पर बनवाई आपकी, और दूसरी बार जिसके भी ट्रांसफर हुए वो भी उसी पॉलिसी से हुए। पहले टीचर टीचर थे, उनके ट्रांसफर नहीं होते थे। आप तो सिफारिश करते थे, आज भी सिफारिश करते हो, लेकिन ट्रांसफर ही नहीं होता। ये उस दौर पे वहां पे बैठ के लखनऊ में पॉलिसी बनवाई। हमारे यहाँ के जिले के एक बड़े अधिकारी शशांक शेखर, जो अहम पद पर वहां पे थे, उनका बड़ा योगदान। हम भी किसी के ट्रांसफर के लिए गए, कोई साथ में था,
उसने कहा भाई डीए का ट्रांसफर बता दो लेकिन मास्टर का मत बताओ। अभी कर दूंगा। और ये हमने उनको कहा कि आप हरियाणा की पॉलिसी लागू कर दो। यहाँ पे हरियाणा में पॉलिसी है कि जिस लड़की की जहां पे शादी हो जाती है ससुराल है वहां पर उसकी पोस्टिंग हो जाती है। उन्हें कहा कि अधिकारी बुलाए उन्हें और जब तक हमने चाहे कि वो पॉलिसी लागू कर दी। उसी पॉलिसी का केवल पॉलिसी आई तक चली हुई है तो हम तो पॉलिसी मेकर हैं। हम बताते ही नहीं कौन पॉलिसी एग्रीकल्चर की हो या किसी विभाग की हो। हमारा काम है कि पॉलिसी बन जाए उसको कर सरकार उसको लागू कर दे। उसके बाद में अभी भी जो पॉलिसी है तो वही पॉलिसी उसी पॉलिसी पर काम चल रहा है। आप ज्ञान देने वाले हो, समाज का आईना हो आप। हम वही प्राइमरी स्कूल में पढ़े लेकिन अब धीरे धीरे दो तरह के विद्यार्थी वहां पर आगे और भाई पढ़ाने वाले भी दो तरह के आगे। पहले पढ़ाने वाला गांव में रहता था और पढ़ने वाले समस्त गांव के लोग रहते थे। अब पढ़ने वाले तो वो रहेगा कि जिसका वोट नहीं है, पढ़ाने वाले वे रहेंगे जो शहर में रहना चाहते हैं। तो दोनों के विचारों में भी अंतर आया। देखो शिक्षा बहुत महंगी होगी, आप फिर उसी निर्माण पर चलो। आप 2 घंटे पढ़ाओ, 4 पढ़ाओ, 6 पढ़ाओ, लेकिन आदमी कैसे है कोई न कोई आपके स्कूल से बच्चा निकले मॉडल बने। ये तो हमने नहीं, हमको सामाजिक काम नहीं करेंगे। शिक्षक है सारे के सारे पेड़ लगवाओ उनसे, क्योंकि पर्यावरण का इश्यू दुनिया भर का एक बड़ा इश्यू है पर्यावरण का और हमारे सबके लिए भी है। अभी सर्दी शुरू हो जाएगी तो फोक शुरू हो जाएगा, पोल्यूशन शुरू हो जाएगा। दिल्ली में पोल्यूशन होगा तो पंजाब की कुआली का बताएंगे। पेड़ ही ऐसा है कि वो जीवन बचा सकता है। जिस बच्चे का एडमिशन हो गया, पेड़ से फिजिकल रिलेशनशिप कैसे होगी? हम बहरहाल आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को तुरंत लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप ये वीडियो Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे Instagram अकाउंट को फॉलो करें। अगर आप ये वीडियो Twitter पर देख रहे हैं तो हमारे Twitter अकाउंट को भी फॉलो करें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिएगा आपका अपना पसंदीदा चैनल सचनामा इंडिया प्लस न्यूज।